हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मुमताज़ फ्रॉम इंश्योर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ MBBS इन किर्गिस्तान के बारे में। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किर्गिस्तान से MBBS करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में मैं बात करूँगी NMC गाइडलाइंस के बारे में, वेदर द कंट्री इज फुलफिलिंग द NMC गाइडलाइंस और नॉट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका एडमिशन लेने के लिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको फुलफिल करनी है। तीसरी मैं बात करूँगी ओवरव्यू ऑफ द कंट्री के बारे में कि कंट्री की लोकेशन क्या है, करेंसी क्या है, टेम्परेचर कितना वहाँ पे रहता है, डिस्टेंस कितना है, कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। फिर मैं डिस्कस करूँगी एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि अगर आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हैं तो एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा आपका। देन आई विल मूव ऑन टू डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड रहेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एंड इन द लास्ट आई विल डिस्कस आवर सर्विसेज कि इंश्योर एजुकेशन आपकी कैसे हेल्प कर सकता है एडमिशन लेने में। So make sure you watch my complete video without skipping and do not forget to subscribe my channel. सबसे पहले मैं बात करूँगी NMC गाइडलाइंस के बारे में। अगर आप किर्गिस्तान से MBBS करते हैं तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी, बट यहाँ पे एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हैं, वेदर द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज फुलफिलिंग ऑल द NMC गाइडलाइंस और नॉट। बिकॉज अगर आपने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली जो कि NMC की गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करती है, तो 6 साल का कोर्स करने के बाद भी आप इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। एंड अगर हम NMC गाइडलाइंस के बारे में बात करें कि ऐसे कौन कौन से रेगुलेशंस हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने कंपलसरी करें, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि योर कोर्स ड्यूरेशन शुड बी ऑफ 54 मंथ्स। मिनिमम आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 54 मंथ्स का होना चाहिए। 54 मंथ्स का मतलब हो गया 4.5 ईयर्स, 4.5 साल आपका थ्योरेटिकल कोर्स होना चाहिए, प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप आपको अलग से करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट NMC बोलती है कि योर यूनिवर्सिटी मस्ट बी ऑफ इंग्लिश मीडियम, मतलब कि जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो इंग्लिश होना चाहिए। बाइलिंगुअल कोर्स नहीं होना चाहिए आपका, लोकल लैंग्वेज में आपको ना पढ़ाया जाए। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर टिल योर लास्ट ईयर सारी एजुकेशन आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट NMC बोलती है दैट योर यूनिवर्सिटी मस्ट बी WHO लिस्टेड। इसका मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज हो। एंड इसे हम कैसे चेक करेंगे, हम WDOM की वेबसाइट पे जाके कंट्री का जैसे नाम डालेंगे, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ के नेम मिल जाते हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आप पहले वहाँ जाके चेक करिए वेदर द यूनिवर्सिटी इज WHO लिस्टेड और नॉट। फोर्थ पॉइंट NMC बोलती है दैट यू मस्ट बी रजिस्टर्ड डॉक्टर ऑफ दैट कंट्री। रजिस्टर्ड डॉक्टर होने का मतलब कि आपको लाइसेंस प्रोवाइड करे वो कंट्री, ताकि आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकें। इंटर्नशिप करने के बाद आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकें, देन आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी फुलफिल करती हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे बच्चों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रांसफर्स आर नॉट अलाउड। अब आपको यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से चूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो आपको वहीं से अपना सारा कोर्स करना पड़ेगा। इससे पहले क्या था, बच्चे ट्रांसफ़र ले पाते थे आराम से, उनको कोई इशू नहीं होता था, बट अब ट्रांसफर्स अलाउड नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे इंश्योर एजुकेशन आपकी हेल्प करेगी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करने में और सेलेक्ट करवाने में जो कि NMC की गाइडलाइंस को फुलफिल करती हैं। किर्गिस्तान से MBBS करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है दैट इज़ वेरी सिंपल। उसमें सिर्फ आपको 3 पॉइंट्स फुलफिल करने हैं। पहला पॉइंट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू मस्ट बी ऑफ 17 ईयर्स, कम से कम आपकी जो एज है वो 17 साल होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ यू मस्ट क्वालिफाई योर नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करने का मतलब हो गया कि कम से कम आपको 130 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। एंड इट डिपेंड्स कि क्या कट ऑफ जाएगी, उसके हिसाब से आपको वो नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन टेक एडमिशन, एंड तभी आपकी डिग्री इंडिया में भी वैलिड होगी। तीसरा पॉइंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपको 50% एग्रीगेट लेकर आनी पड़ेगी इन योर 12th स्टैंडर्ड। अगर आप ये तीनों पॉइंट्स फुलफिल करते हैं देन यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान। अगर हम कंट्री के ओवरव्यू के बारे में बात करें, देन द कैपिटल सिटी ऑफ किर्गिस्तान इज बिश्केक। एंड यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स को एक बेनिफिट ये मिलता है कि जितनी भी टॉप रैंक मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है किर्गिस्तान की, वो या तो बिश्केक में लोकेटेड है या फिर बिश्केक के आसपास आपको देखने को मिलती हैं। सेकेंडली, अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो किर्गिस्तान में 2 लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं। सबसे पहले क्रिक्स जो कि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, एंड सेकेंड वन इज़ रशियन लैंग्वेज। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ ऑलमोस्ट सेम, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता है, बट ठंड में थोड़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो, बट इट इज़ मैनेजेबल। इंडियन स्टूडेंट्स आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। सबसे पहले आपको दिल्ली टू अलमाटी फ्लाइट लेनी पड़ेगी, देन अलमाटी टू बिश्केक आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। एंड ये आपको दिल्ली टू बिश्केक पहुंचने में मैक्सिमम 6 आवर्स लगते हैं। सो कनेक्टिविटी में भी कोई इशू नहीं है।
एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एडमिशन लेना किर्गिस्तान में बहुत ईजी है। वहाँ पे कोई भी अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है आपका, जैसे कि IELTS हो गया, TOEFL हो गया, ये सारे एग्जाम्स आपको नहीं देने पड़ते। यू ओनली हैव टू फुलफिल योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें कि मैंने आपको 3 पॉइंट पहले बताए थे। किर्गिस्तान में एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि 6 साल का कोर्स ड्यूरेशन होता है, जिसमें 5 साल जो रहेंगे आपके वो थ्योरी के रहते हैं, एंड लास्ट का 1 ईयर जो है वो इंटर्नशिप के लिए रिजर्व होता है। तो जितने भी आपके क्लिनिकल रोटेशंस वगैरह होंगे वो लास्ट के 1 ईयर में होंगे। यहाँ पे बच्चों को एक बेनिफिट ये मिलता है कि किर्गिस्तान में 2 इंटेक्स होते हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सितंबर इंटेक भी लेती है एंड जनवरी इंटेक भी लेती है। अगर किसी रीज़न की वजह से आप सितंबर में एडमिशन नहीं ले पाए तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जनवरी सेशन में भी इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड रहेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपका इन्विटेशन रिलीज हो जाता है, आपका वीज़ा लग जाता है एंड जब आप यूनिवर्सिटी जाने वाले होते हैं, तो उससे पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कैरी करने हैं। आपको 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट कैरी करनी है। यू मस्ट हैव योर नीट वैलिड स्कोर कार्ड विद यू। जो भी आपके नीट में स्कोर आया है उसका कार्ड, आपको नीट का स्कोर कार्ड साथ लेकर जाना है। यू मस्ट हैव योर इंडियन वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट का मतलब कि आपकी 2 साल की वैलिडिटी उसमें होनी चाहिए, कि 2 साल बाद वो एक्सपायर हो, इतनी वैलिडिटी मिनिमम आपके पासपोर्ट में होनी चाहिए। एंड इन द एंड यू मस्ट हैव मेडिकल रिपोर्ट्स विद यू। तो ये सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको कैरी करने हैं एट द टाइम जब आप किर्गिस्तान जाने वाले होंगे। किर्गिस्तान इज़ वेरी फेमस अमंग इंडियन स्टूडेंट्स बिकॉज यहाँ पे आपको लो बजट में गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाती है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बजट कम होता है, अराउंड 20, 21, 22 लाख, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको किर्गिस्तान में मिल जाएंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि विद इन 20 लाख, 21 लाख आपका सारा कोर्स कंप्लीट करवा देती हैं, इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस एंड योर मेस। तो कम बजट में अगर आपको MBBS करनी है तो आप किर्गिस्तान को चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आपको किर्गिस्तान में देखने को मिलेंगे। समटाइम इट फील्स लाइक होम ओनली। अगर मैं बात करूँ इंश्योर एजुकेशन की सर्विसेज की, देन वी आर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस। यहाँ पे हम प्री काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं उन सारे स्टूडेंट्स को जो कि कंफ्यूज है रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ कंट्री, सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। तो अगर आप हमें कॉल करेंगे, हम आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली, वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन वर्क। सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क हम आपको करवा के देंगे। वी ओनली नीड योर डॉक्यूमेंट्स। जितने भी एम्बेसी से ट्रांसलेशन होते हैं वो सारे काम हम खुद करते हैं। एंड वी आर प्रोवाइडिंग 100% वीज़ा। जो भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे थ्रू अस, वी विल ट्राई आवर बेस्ट एंड वी विल गिव यू 100% वीज़ा श्योरिटी। एंड लास्टली, वी आर प्रोवाइडिंग प्री डिपार्चर एंड पोस्ट डिपार्चर सर्विसेज। प्री डिपार्चर सर्विसेज में हम आपको एयरपोर्ट तक यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, वहाँ पे आपको लेने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव मिल जाते हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट किर्गिस्तान एंड आवर सर्विसेज। एंड यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग MBBS इन किर्गिस्तान, या फिर अगर आपकी कोई चॉइस है जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बता सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रीच आउट यू। सो दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट किर्गिस्तान एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।